नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पीछे कुछ महीने पहले करीब अगस्त 2023 में मैंने एक वीडियो बनाई थी आईएफसीआई आईएफसीआई लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। शायद आपने देखी होगी, और जिन लोगों ने देखी होगी वो लोग आज बड़ा खुश महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इस स्टॉक में लगातार बहुत अच्छी रैली देखने को मिल रही है। क्या है इसका कारण, और बाकी आने वाले समय में कैसे मौके या किस तरह के प्रॉफिट्स इस कंपनी में बनते हुए दिखाई देंगे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे समय से वीडियो आपको मिल सके। अगर बात करें आज की, आज डेट है 25 जनवरी 2024। आज मॉर्निंग आवर्स के शुरुआती कुछ ही समय के अंदर, हार्डली ज़्यादा नहीं, 20 या 25 मिनट के अंदर ही इस स्टॉक में अपर सर्किट लग गया था। यानी कि 9:15 बजे मार्केट खुलता है और 9:30 पर इसमें अपर सर्किट लग गया, जो कि इसका अपर सर्किट की बात करूं तो 10% का इसका अपर सर्किट है। आईएफसीआई कंपनी में इतनी तेजी इसके स्टॉक में देखने को मिल रही है कि जिसके पास भी ये स्टॉक है वो इस समय बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में है। अगर पूरे एक सप्ताह की बात करेंगे तो एक सप्ताह यानी कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इस स्टॉक ने करीब करीब 67% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। एक हफ्ता पहले ये शेयर मात्र 30 रुपीज़ पर ट्रेड करता था, और आज इसकी जो क्लोजिंग है, आज वीकेंड भी अभी आज ही है, तो वीकेंड में ये 52 रुपीज़ 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। क्या इस प्राइस पर हमें और बाइंग करना चाहिए, या हम कोई नए इन्वेस्टर हैं तो इसमें बाइंग की को किस तरीके से देखते हैं, उस तरह की सारी डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक शामिल नहीं है, तो पहला तो काम ये कीजिए कि इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें। छोटा अभी प्राइस पर अवेलेबल है, अभी एक हफ्ते पहले ये 30 रुपये का अवेलेबल था। और अगर पूरे महीने की अगर आप बात करेंगे तो एक महीने के अंदर भी इसके आप प्रॉफिट्स को देख करके शायद थोड़ा चौंक जाएंगे। करीब करीब 85% के रिटर्न्स इसने एक महीने के अंदर बना के दिए हैं पिछले महीने में। अगर एक महीने का अगर आप देखेंगे तो 85% के रिटर्न्स, जो कि एक अच्छे और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स में आते हैं। क्योंकि 85% अगर एक महीने में कोई भी कंपनी रिटर्न्स बनाकर दे रही है, किसी भी कंपनी का शेयर बना के दे रहा है, वो भी एक लो प्राइस शेयर है, तो ये एक बड़ी बात होती है। बड़ी कंपनीज हैं जो जिनके शेयर रेगुलर आप लोग सुनते हैं, तो उनसे बेटर है कि आप इस तरह की कंपनी में इतना इन्वेस्ट करें। अगर आपने लंबे समय के लिए प्लान को आप लेकर चल रहे हैं, या शॉर्ट टर्म में भी प्लान चल रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म में भी आप देखें कि शॉर्ट टर्म में एक महीने के अंदर 85% का रिटर्न्स आईएफसीआई ने बनाकर दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरे साल का डाटा भी आप चेक करेंगे तो करीब करीब एक साल के अंदर का अगर आप रिटर्न इसका चेक करेंगे तो वो 300% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इस कंपनी के स्टॉक ने। करीब 305% के रिटर्न इस आईएफसीआई लिमिटेड के शेयर ने बना के दिए हैं। तो ये तो रहा रिटर्न्स की और इसकी जो अपर सर्किट लगने की स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर की। और बहुत लंबा या बहुत बड़ी वीडियो बनाने का मूड नहीं है, टू द पॉइंट की हम बात करेंगे। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इसके लिए मूव कर सकते हैं, इसके लिए प्लान कर सकते हैं। अगर किसी कारणों से, जैसे अभी अपर सर्किट आज का हम बात करें तो आज बहुत ही जल्दी लग गया था, 9:15 बजे मार्केट खुला है, और 9:15 बजे जब मार्केट खुला था तो इसका प्राइस था 52 रुपीज़, और उसके बाद में कुछ देर ये 51 रुपीज़ के आसपास भी गया है, और ठीक 9:30 बजे से ये फिर से अपने 52 रुपीज़ 80 पैसे के अपर सर्किट पर ये आ गया है। तो आपको कोई बाइंग की एंट्री इस समय तो नहीं मिल पाएगी, आज तो नहीं मिली है, लेकिन नेक्स्ट वीक अब जब भी मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो उस समय आप प्लान कर सकते हैं। आपको जब भी मौका मिले, जब भी इसमें डिप आए, तो आप अपना प्लान कर सकते हैं। नो डाउट अभी ये रैली शुरू हुई है, और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि इस स्टॉक में या किसी भी ऐसे स्टॉक में जिसमें प्रॉफिट बन चुके हैं, आगे क्या प्रॉफिट बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो मैं ये बता दूं कि एक बड़ी चीज़ आपको बताते हैं आईएफसीआई लिमिटेड के बारे में। आईएफसीआई लिमिटेड में जो बड़ी चीज़ है, इसके अंदर आप देखें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इसमें इन्वेस्टर हैं, और उनमें जो हमारा जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है, तो उनका भी शेयर होल्डिंग इसके स्टॉक में है, उनके पास भी इसकी बाइंग है। और साथ के साथ अगर राष्ट्रपति की बात, तो मैंने आपको बता दी कि राष्ट्रपति के पास इसकी करीब 70.3% की हिस्सेदारी है, और आईएफसीआई एक दिन में जो इस तरीके से ये बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, जैसे आज अपर सर्किट लगा है, तो आज का अगर टोटल जोड़ें तो करीब 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट राष्ट्रपति को हुआ है। जितने उनके पास शेयर्स हैं उसके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 17.5 करोड़ शेयर राष्ट्रपति के पास हैं, जिसके चलते जो शेयर में इसमें तेजी देखने को मिली है, तो करीब करीब 1200 करोड़ रुपए का फायदा राष्ट्रपति को भी हुआ है। अब बात करते हैं देश की दूसरे इसके जो जैसे इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें एलआईसी का भी नाम आता है। एलआईसी ने आईएफसीआई लिमिटेड के शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, और जिस तरह की तेजी अभी आई है उससे करीब करीब इनको भी जो एलआईसी है उसको भी करीब 35 करोड़ रुपए का फायदा
होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है एलआईसी, जिसके पास इसके आईएफसीआई लिमिटेड के जो शेयर हैं करीब करीब 2% के आसपास हैं, 2% की हिस्सेदारी एलआईसी की भी है। और कंपनी के पास करीब 50 लाख शेयरों का जो भाव है, जो रेट है, जिस तरीके से इसमें एक दिन के अंदर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 35 करोड़ के आसपास, 37 करोड़ का प्रॉफिट इनका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएफसीआई लिमिटेड कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, 48 की कंपनी है, करीब 1948 में कंपनी बनी थी और 1993 में ये कंपनी को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया था, जिससे अगर आप और भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट का प्लान करते हैं या किसी भी नए इन्वेस्ट का प्लान कर रहे हैं तो अभी भी मौका है, अपॉर्चुनिटी ही है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बन चुके हैं तो आपको शायद मौका ना मिले, तो ऐसा कोई भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सेफ एंड सिक्योर एक सरकारी कंपनी का स्टॉक है, जो एनबीएफसी टाइप की कंपनी है, जो लोनिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करती है, क्रेडिट्स ग्रांटिंग, जो भी इसका लोन देने का जो काम होता है, तो उस तरह के काम इसकी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज का ही काम करती है एनबीएफसी, आप समझते होंगे। जहाँ तक मार्केट कैप की बात है तो मार्केट कैप भी इसका बहुत बड़ा है, 12,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इस कंपनी का है। पीवी रेशियो और पी रेशियो की बात करें वो भी ठीक ठाक है। आरओई इसका जरूर -5% है। हालांकि इसमें एक बड़ी चीज़ और है कि जो डिविडेंड है वो करीब करीब 45% के आसपास का इसका डिविडेंड है, जो इन्होंने लास्ट ऑफर किया था। और फेस वैल्यू इसके स्टॉक की 10 रुपीज़ है। इसका मतलब आप एक चीज़ और समझ लीजिए, अभी ये 50 रुपये की रेंज में मिलने वाला एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छा बेस्ट स्टॉक है, और जिसका फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपीज़ है। और उस 10 रुपीज़ के ऊपर आपको 45% का डिविडेंड ऑफर करती है। लास्ट डिविडेंड भी इन्होंने ऑफर किया है करीब 45% का। तो बहुत और भी ऐसी कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड ऑफर करती हैं, तो उनका जो रनिंग प्राइस होता है जैसे 300, 500, 400, फेस वैल्यू जनरली सभी की मैक्सिमम की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के आसपास ही होती है। और डिविडेंड जो ऑफर होता है वो 10 रुपीज़ जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू के ऊपर ही परसेंटेज निकाला जाता है। जैसे 45% मैं बोल रहा हूँ तो वो 45% एप्लीकेबल होगा 10 रुपीज़ पर शेयर पे, यानी कि उसके फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू स्टॉक की है 10 रुपीज़। तो अभी ये 50 में मिल रहा है, पर उसमें आपको 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे अगर 45% के डिविडेंड भी साथ में मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार भी बात है, साथ में साथ बहुत ही प्रॉफिट वाली बात है। तो आज ही इस स्टॉक के बारे में और भी ज़्यादा आप स्टडी करें, अपने हैंड से इसके कंपनी की स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई नए स्टॉक में मेरे कहने से बिल्कुल मत लीजिएगा, आप खुद भी इसमें जितना हो सके और खुद स्टडी कीजिए, साथ के साथ किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आपके हैं उनसे भी आप इसमें सलाह मशवरा करने के बाद ही इस स्टॉक में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। ये ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग के साथ साथ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अगर आप प्लान करेंगे तो ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा, और शॉर्ट टर्म में भी ये बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। जी हाँ, एक महीने के अंदर इस स्टॉक ने अगर आप देखें तो 85% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है एक महीने के अंदर 85% का रिटर्न मिलना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में और भी अच्छी वीडियो आपको मिल सके टू दी पॉइंट। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।